हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मुझे पूरा विश्वास है अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में, या फिर यूँ कहिए कि ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन नहीं कर सकते, वीडियो ही है बट ऑफलाइन वीडियो है। तो आज लास्ट डे है हम लोगों का, क्योंकि 7 तारीख से 7 फरवरी से स्कूल खुलने को है। आप लोग को स्कूल आना है, स्कूल में ही पढ़ाई करनी है। तो कल हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के सहारे, जिसमें सबसे पहले एंड था, उसके बाद आपका एज वेल एज था, और थर्ड जो था नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये 3 टाइप के कंजक्शंस बताए गए थे। 3 टाइप के कंजक्शंस थे जिनको अलग, इन तीनों टाइप के कंजक्शंस की मदद से, है ना, 2 सिंपल सेंटेंस को ऐड किया गया था, कंबाइन किया गया था, और उससे जो सेंटेंस बना था उसको हम लोगों ने बोला था वो कंपाउंड सेंटेंस, है ना। तो 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस जो भी कहें, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 तरह के कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग 3 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से 2 सिंपल सेंटेंस को ऐड करना हम लोगों ने सीखा था। और तीनों में मैंने आप लोगों को 10-10 क्वेश्चंस, है ना, एज होमवर्क के लिए दिया था मैंने। तो सबसे पहले मैं उन सारे जो क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क में आपको दिए गए थे, मैं उन सब का हम लोग उन सब का पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, और फिर अगर समय बचा तो फिर हम आगे के कुछ टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर दें हम लोग, है ना। मैं क्वेश्चन लिख कर ही करूँगा, ताकि आप लोगों को एक जगह जब होगा तो पढ़ने में सुविधा होगी, सुनाने में बारी बारी से। सबसे पहले टाइप 1 में, है ना, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, द सन सेट द फार्मर रिटर्न होम, है ना। इसको कंबाइन करना था, तो हम लोग करेंगे एंड से करना था, क्योंकि सारा एंड से किया जाना है ना। इसमें जो यूज करना है जिस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, वो एंड। द सन सेट एंड कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है, द फार्मर रिटर्न होम। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का, he finished his breakfast, he went for a walk, he went for a walk, है ना। हम लोग करेंगे he finished his breakfast and went for a walk। क्वेश्चन नंबर 3 है, God made the country, God made the country, man made the town, है ना। बनेगा God made the country and man made the town, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, she keeps a
टेलीफोन सेट और she keeps a मोबाइल सेट, है ना। तो बनाएंगे हम लोग she keeps a telephone set and a मोबाइल सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव मी ब्लड, है ना। आई शैल गिव यू फ्रीडम, है ना। सुभाष चंद्र बोस, ये पंक्तियां गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है माई वाइफ टूक ए लैम्प, माई वाइफ टूक ए लैम्प, शी शोड मी द वे, शी showed me the way, है ना। क्या बनेगा माई वाइफ took a lamp and showed me the way, है ना। 7 है your brother goes to bed early, your brother goes to bed early, he gets up early, he gets up early, है ना। क्या बनाएंगे your brother goes to bed early and gets up early, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन। मैं फिर से पढ़ दूँ। द सन सेट्स, द पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर है द सन सेट्स एंड द फार्मर्स रिटर्न होम, है ना। ही फिनिश, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही फिनिश हिज ब्रेकफास्ट एंड वेट फॉर ए वॉक, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है। शी कीप्स ए टेलीफोन सेट एंड ए मोबाइल सेट, गिव मी ब्लड, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर माई वाइफ टुक ए लैम्प एंड शोड मी द वे, है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन का आंसर योर ब्रदर गोज टू बेड अर्ली एंड गेट्स अप अर्ली। ठीक है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का she can speak Sanskrit, she can speak Sanskrit or she can write Sanskrit, she can write Sanskrit, है ना। लिख भी सकती है, बोल भी सकती है, तो पूरा सिंपल है। she can speak, है ना, और यही पर कर देंगे and write संस्कृत, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है आई रोट ए बुक, आई रोट ए बुक, आई पब्लिश इट, आई पब्लिश
and published it। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, we just clear not, है ना, बहुत सिंपल है। वी इसके केवल ऐड कर देना है, वी जस्ट एंड क्लियर नॉट। ये हम लोगों का टाइप फर्स्ट में जो 10 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन था। अब हम लोग टाइप 2 है ना, टाइप 2 जिसमें ऐड करना था हम लोगों को एज वेल एज, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोग अब देखेंगे टाइप 2 में। पहला क्वेश्चन है, he keeps cow, he keeps cow, he keeps oxen, he keeps oxen, है ना। कैसे करेंगे, he keeps cow as well as oxen, है ना। सेकेंड है, you speak हिंदी, you speak हिंदी, you speak मैथिली, you speak हिंदी, you speak मैथिली, है ना। क्या बनाएंगे, you speak हिंदी as well as मैथिली, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, he was exhausted, he was exhausted he was hungry, है ना। क्या बनाएंगे, he was exhausted as well as hungry, है ना, as well as hungry, ठीक है। तो he was exhausted as well as hungry। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, Mr. Singh is honest, Mr. Singh is honest, he is laborious, he is laborious। कैसे बनाएंगे, Mr. Singh is honest as well as laborious, है ना। तो ये था हम लोगों का टाइप 2 में एज वेल एज से 2 सिंपल सेंटेंस को ऐड करना और उनको ऐड करके कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना, ठीक है। अब हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर में बोल दो, शी कैन स्पीक संस्कृत, शी कैन राइट संस्कृत, शी कैन स्पीक एंड राइट संस्कृत, है ना। सेकेंड है, आई रोट ए बुक, आई पब्लिश इट, आंसर है आई रोट ए बुक एंड पब्लिश इट। लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का, वी जस्ट फियर नॉट, आंसर वी जस्ट एंड फियर नॉट। टाइप 2 में जिसको हम लोग को एज वेल एज से ऐड करना था, है ना, उसका क्वेश्चन, शी कीप्स काउ, शी कीप्स ऑक्सन, है ना। शी कीप्स काउज एज वेल एज ऑक्सन, गाय के साथ साथ वो बैल भी रखता है या उसके पास है। यू स्पीक हिंदी, यू स्पीक मैथिली, यू स्पीक हिंदी एज वेल एज मैथिली, है ना। तुम हिंदी के साथ साथ मैथिली भी बोलते हो। ही वॉज एग्जॉस्टेड, ही वॉज हंग्री, वह थका हुआ भी है, भूखा भी था, वह थका हुआ भी था, वह थका हुआ था, वह भूखा था, मतलब वह थका हुआ और भूखा दोनों था। तो ही वॉज एग्जॉस्टेड एज वेल एज हंग्री, वह थका उसके साथ साथ भूखा भी था। मिस्टर सिंह इज ऑनेस्ट, ही इज लैबोरियस, मिस्टर सिंह
इज ऑनेस्ट एज वेल एज लेबोरियस, है ना। तो ये था, बहुत सिंपल है ये। पहले हम लोग इसको साफ कर लें, फिर आगे के क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। टाइप टू का जो सेकंड है, एज, इसको हम लोगों को एज वेल एज से कंबाइन करना है। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी वाज सेकंड इन मैथमेटिक्स। सी वाज सेकंड इन मैथमेटिक्स, है ना, और सी वाज सेकंड इन फिजिक्स। सी वाज सेकंड इन फिजिक्स। ठीक है, क्या बनाएंगे? सी वाज सेकंड इन मैथमेटिक्स as well as in physics। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास इज टू ब्लेम। विकास is to blame, his sister is to blame, his sister is to blame, है ना। क्या बनाएंगे? विकास एज वेल एज, है ना, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देना। विकास एज वेल एज हिज सिस्टर इज टू ब्लेम, क्योंकि दोनों के द्वारा किया जाने वाला काम एक ही है, होने दोनों के द्वारा चीजें होने वाली एक ही है ना। सब्जेक्ट अलग है तो सब्जेक्ट को ही एड से ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लिखेंगे, देखेंगे। द फार्मर ग्रोज वीट। द फार्मर ग्रोज वीट, है ना। उसके बाद the farmer grows barley, है ना। तो अलग अलग चीजें पैदा कर रहा है, उनको आप कंबाइन करना होगा। फार्मर तो एक ही है, the farmer grows wheat, है ना, as well as barley। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राहुल इज द कैप्टन। राहुल इज द कैप्टन ऑफ द टीम। और सेकंड क्वेश्चन है, राहुल इज द monitor of the class, है ना। कैसे करेंगे? राहुल इज द कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल एज मॉनिटर क्लास। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल admired, the principal admired her, the teachers admired her, है ना। दो चीजें हैं अलग अलग, प्रिंसिपल और टीचर्स, तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा।
the principal as well as, है ना, the principal as well as the teacher admired her. क्वेश्चन नंबर 10 है, tigers are like cats, है ना, tigers are like cats, lions are like cats, दोनों बिल्लियों जैसे ही होते हैं, मतलब tigers as well as lions are like cats, है ना, शेर और बाघ और शेर दोनों बिल्लियों जैसे होते हैं, दिखते हैं, नीचे पर जाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग का खत्म हो गया टाइप सेकेंड। अब हम लोग टाइप 3 में आएंगे। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसलिए हम लोग को ऐड करना था नॉट ओनली बट ऑल्सो से, है ना। इस ये भी हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिज ब्रदर was fine, his brother was fine, और उसके बाद है he was expelled, है ना। क्या बनेगा, his brother was not only fine but also expelled, है ना। तो इतना ही रहने देते हैं हम लोग, बाकी इसको साफ करके आगे करेंगे। यह एक क्वेश्चन है, देख के लीजिए, है ना, जगह शायद बोर्ड है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, he comes late, और he is often absent, तो he comes not only late but also often absent, है ना। ये होगा, उम्मीद है ये भी आ गया होगा। he comes late, he is often absent, he comes not only late but also often absent, he comes not only late but also यहाँ पर इसको ऐसे कर ले, he comes not only late but also is often late, ऐसे कर ले, है ना, is often late, he comes not only late but is also absent, late नहीं है, but also is absent, he comes not only late but also is often late, he comes not only late but also, इसको ही भी कर लो जी, है ना, कुछ में लगा ये, he comes not only late but also he is often absent, ऐसे कर लेते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन था सी वाज सेकंड इन मैथमेटिक्स, सी वाज सेकंड इन फिजिक्स, तो इसको कंबाइन करेंगे एज वेल एज सी वाज सेकंड इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स।
ठीक है ना, इस तरीके से। विकास इज टू ब्लेम हिज सिस्टर इज टू ब्लेम, क्या बनेगा, विकास एज वेल एज हिज सिस्टर इज टू ब्लेम। नेक्स्ट है द फार्मर ग्रोज वीट, द फार्मर ग्रोज वार्ली, द फार्मर कैसे बनेगा, द फार्मर ग्रोज वीट एज वेल एज वार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल इज द कैप्टन ऑफ द टीम, राहुल इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, है ना, दो पद ऊपर है, राहुल इज द कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल एज मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। सेकेंड है द प्रिंसिपल एडमायर हर, द टीचर एडमायर हर, तो द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, है ना, टीचर्स एडमायर हर। टाइगर्स आर लाइक कैट्स, लॉयंस आर लाइक कैट्स, टाइगर्स एज वेल एज लॉयंस आर लाइक कैट्स। टाइप 3 है, टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, हिज ब्रदर वाज फाइंड, ही वाज एक्सपेल्ड, his brother was not only fined but also expelled. And the second question is he comes late, he is often absent, he comes not only late but also he is often absent, है ना। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, मैं साफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे ये क्वेश्चन करेंगे। ये आपका थोड़ा दिख नहीं रहा था, आई थिंक अब दिख रहा होगा, है ना। तो वीडियो का लास्ट वाला जो सेंटेंस था वो दिख नहीं रहा था, है ना। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि ये दिख नहीं रहा, तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा, है ना। सो परेशान मत हो, देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट, टाइप 3 में हम लोग, है ना, यूज कर रहे हैं इसका नॉट ओनली और व्हाट ऑल्सो का, ठीक है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 से करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है चिल्ड्रन शुड लर्न, चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, है ना। और सेकेंड पार्ट है चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू राइट इट मीन्स इंग्लिश, है ना। कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन शुड लर्न, चिल्ड्रन शुड लर्न, है ना, नॉट ओनली हाउ टू रीड इंग्लिश बट also children should learn how to read English, children should learn how to write English, है ना। तो बनाएंगे children should learn not only how to read English but also how to write it, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है our mother give us food, our mother gives us food to eat, our mother looks
after us carefully, है ना। Our mother gives us not only food to eat but also looks after us carefully, है ना। Our mother gives us not only food to eat but also looks after us carefully, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, I travel while day। सेकेंड पार्ट है, I travel while night, है ना। तो कैसे बनाएंगे, I travel not only while day, है ना, but also while night। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदित्य came first in his class। आदित्य won the first prize, है ना, won the first prize। बनाएंगे, आदित्य came not only first, आदित्य came not only first in his class, है ना, but also won the first prize, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 तक टाइप 3 में, है ना, सॉल्यूशन। चिल्ड्रेन शुड लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश, चिल्ड्रेन शुड लर्न हाउ टू राइट इट, है ना, दोनों चीजें सीखनी चाहिए। चिल्ड्रेन शुड लर्न नॉट ओनली हाउ टू रीड इंग्लिश बट ऑल्सो, है ना, हाउ टू राइट इट। ये हुआ, माई मदर गिव्स अस फूड टू ईट, आवर मदर gives us food to eat, our mother looks after us carefully। Our mother gives us not only food to eat but also looks after us carefully। ये हुआ। I travel by day, I travel by night, I travel not only by day but also by night, है ना, दोनों दिन में ही नहीं, केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी सफर करता हूँ। आदित्य केम फर्स्ट इन हिज क्लास, फर्स्ट आया अपनी क्लास में, आदित्य वॉन द फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज भी जीता। आदित्य केम नॉट ओनली फर्स्ट इन हिज क्लास बट ऑल्सो वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो ये था आपका 6 तक 4 क्वेश्चन और है, इसको साफ कर लें हम लोग, उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है टाइप 3 का। माई फादर ग्रोड मेज, माई फादर ग्रोड मेज, माई फादर ग्रोड वीट, माई फादर ग्रोड वीट, है ना। My father grows
क्वेश्चन नंबर 8, द पब्लिशर इज वाइज the publisher is wise. He is praised by his neighbors. है ना? क्या कराएंगे? The publisher is not only right but also praised by his neighbors. है ना? क्वेश्चन नंबर 9 है, he is praised by his teachers. He is praised by his neighbors. हाँ, क्या बनाएंगे? He is not only praised by his teachers but also by his neighbors. है ना? And the last question is, the daffodils has a rich color. The daffodils has a sweet smell. Has a sweet smell. है ना? तो क्या बनाएंगे? The daffodils has not only a rich color but also a sweet smell. तो स्टूडेंट्स ये था हम लोग का वो कल जो हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में 3 टाइप से सेंटेंस को ऐड करना सीखे थे, हम लोगों ने सीखा था, है ना? और उसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना सीखा था। तो उससे संबंधित जो होमवर्क दिया गया था, प्रत्येक टाइप से 10 क्वेश्चन, है ना, इसका एक सोल्यूशन था। और टाइम भी हम लोगों का 30 मिनट्स प्लस में चला गया है। तो आज हम लोग बस इसको यहीं रोकते हैं, समाप्त करते हैं, है ना? क्योंकि आज के बाद से फिर अभी तत्काल तो इस तरह के वीडियो क्लासेस होना नहीं है। 7 तारीख से इस आपका स्कूल खुल रहा है, अपने उसी प्रीवियस टाइम पर, है ना? 8:45 में आना है, अपने पूरे बिलोंगिंग के साथ, अपने सामान के साथ, चाहे वो पानी हो, वाटर बोतल हो, है ना, टिफिन हो, मास्क हो, छाता छड़ी जो भी है, मौसम को देखते हुए, है ना, जो भी है सारी चीज़ें लेकर आना है। और 3 बजे आपकी छुट्टी निर्धारित है पहले से।
तो वही टाइम में होगा फिलहाल। उसके बाद आइए तब देखा जाएगा कि आगे की क्या क्या चीज़ें उसमें है ना होती है। तो हम लोग फिर मिलते हैं फिर 7 तारीख को सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस में, ठीक है। तो टिल देन हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से सेलिब्रेट करें, है ना, और सुरक्षित रहें। थैंक यू।